हेलो वीवर्स, वेलकम टू चैनल हैंडफुल ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और हिंदी व्याख्या जिसका नाम है कुंडलियाँ और इसके कवि हैं गिरिधर कविराय। तो शुरू करते हैं। एज यूजुअल पहले हम कवि परिचय देखेंगे। गिरिधर कविराय के जीवन के संबंध में मतभेद है और अधिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। कई महापुरुषों के अनुसार इनका जन्म 1770 में माना जाता है। कहा जाता है कि ये अवध के किसी छोटे स्थान में जन्मे थे। ये अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। इनकी रचनाओं में जीवन के ज्ञान का अंश मिलता है जो मनुष्य को सही गलत का ज्ञान देता है। इनकी नीति संबंधी कुंडलियां जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। सभी कुंडलियां सीधी सादी शैली और सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसीलिए लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। ये कुंडलियां हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। तो अब हम चलते हैं पहली कुंडलिया की तरफ। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर, होएं तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो, हो धूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ महा लीजे लाठी। इस कुंडली में गिरधर जी लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए उसकी उपयोगिता बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत गुण होते हैं, इसलिए उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में हमारी सहायता करती है। कहीं रास्ते में अगर कोई नाला या नदी आ जाए तो लाठी के प्रयोग से हम उसकी गहराई का पता भी लगा सकते हैं और लाठी के सहारे कूदकर नाला भी पार किया जा सकता है। यदि मार्ग में कोई कुत्ता सामने आ जाए तो लाठी उससे हमारी रक्षा करती है। कुत्ता अगर हम पर झपटता है तो लाठी से उसको भगाया जा सकता है और खुद की सुरक्षा की जा सकती है। यदि किसी दुश्मन से सामना हो जाए तो लाठी उस पर विजय प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान लगाकर सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी लेकर यात्रा करनी चाहिए। इस कुंडलिया से हमें क्या समझ में आया कि लाठी जैसी चीज को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है। कमरी थोरे दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद जहां आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। इस कुंडलिया में गिरधर जी क्या कहते हैं? इसमें वो काली कमरी जो एक साधारण सा कंबल होता है उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कहते हैं कि कमरी यानी कंबल जो होता है वो बड़ा लाभकारी होता है। इसका मूल्य तो बहुत कम होता है, मगर ये खासा क्या होता है? एक उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। और मलमल और वाफ्ता वो भी एक बहुत महंगा कपड़ा होता है। इन सबको धूल मिट्टी और पानी से बचाने में मदद करती है। हम कीमती कपड़ों को कमरी में लपेटकर उनको सुरक्षित कर लेते हैं, उन कपड़ों की गठरी बना लेते हैं। यही नहीं, कहीं अगर रात में जरूरत होती है तो इसको झाड़कर बिछा सकते हैं और आराम से सो सकते हैं। तो कविराय ध्यान दिलाते हैं कि कमरी जैसी चीज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, अतः कमरी को भी सदैव अपने साथ रखना चाहिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडलिया में गिरधर जी क्या कहते हैं? इसमें बताते हैं कि गुणवान व्यक्तियों का सम्मान संसार में सभी जगह और सभी के द्वारा होता है, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। और निर्गुण व्यक्ति जो होते हैं, जो बिना गुण वाले होते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। इसलिए हर व्यक्ति को
अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए। यहाँ पर वो कौवा और कोयल का बड़ा प्यारा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दोनों का रंग एक समान होता है, यानी काला, परंतु कौवे की आवाज बहुत कर्कश और सख्त होती है, इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन कोयल की आवाज में मधुरता होती है तो सभी को वो बहुत अच्छी लगती है और सब उसको सुनना चाहते हैं। कवि का कहना है कि समाज में सिर्फ उन लोगों की सराहना होती है जिनके पास गुणों का भंडार होता है। सिर्फ रंग रूप अच्छा होने से कोई आदर नहीं करता। अगर आप गुणवान नहीं हो तो आपका कोई आदर नहीं करेगा। गुणी व्यक्ति को हजारों लोग चाहते हैं और बिना गुण वाले को कोई आदर और सम्मान नहीं करता। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति यार बिरला कोई साईं। इस कुंडली में कवि संसार के स्वार्थी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो सब लोग मतलब के लिए संबंध रखते हैं और मतलब सिद्ध हो जाने पर संबंध तोड़ देते हैं। अर्थात जब तक किसी के पास धन दौलत पैसा और ताकत रहती है तो उसके मित्र बने रहते हैं, और जैसे ही ये सब कुछ खत्म होने लगता है, पैसे का अंत हो जाता है, तो उससे मित्रता और संबंध तोड़ देते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। कबीर राय का कहना है कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही स्वार्थी व्यवहार संसार के लोगों की रीत बन चुकी है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से सच्ची मित्रता और सच्चा संबंध बनाते हैं। रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए, जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दे हई, जा दिन बही बयारी टूटी तब जड़ से जई। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाएं तरु छाया में रहिए। इस कुंडलिया में कबीराय जी संकेत दे रहे हैं कि चाहे जो भी स्थिति हो, परंतु पतले और कमजोर पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है कि जब कभी भी आंधी या तूफान आता है तो पतला पेड़ टूटकर हमारे ऊपर गिर सकता है और हमारे प्राण संकट में आ सकते हैं। अगर हमें आराम की आवश्यकता होती है या पेड़ की छाया में बैठने या लेटने का मन करता है तो उस समय हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते भले ही झड़ जाएं परंतु उसका तना और डालियां मजबूत होती हैं और वो सुरक्षित रहती हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मोटे पेड़ की छाया ग्रहण करे। इसका दूसरा अर्थ यह है कि कवि यहाँ पेड़ के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार से अनुभवी हो, क्योंकि निर्बल और अनुभवहीन व्यक्ति जो होते हैं वो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, और अनुभवी व्यक्ति हमें अपने साथ साथ अपने पास आए हुए व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा अनुभव वाले व्यक्तियों को ही साथ में रखना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की आही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। इस कुंडलिया में कवि परोपकार का महत्व स्पष्ट कर रहे हैं और इसके लिए नाव का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार नाव में पानी भर जाने पर अगर उसको दोनों हाथों से बाहर ना निकाला जाए तो नाव डूब जाती है, इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आ जाने पर उसे परोपकार पर लगाना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, खूब दान पुण्य कमाना चाहिए। यही बुद्धिमानी है और हमें अपने खुदा को, अपने पालनहार को इसमें दूसरों की भलाई के काम करते रहना चाहिए। कवि कहते हैं कि बड़ों का कहना है कि जीवन को सही ढंग से चलाइए, अर्थात सही मार्ग पर चलिए, उसी से हमारे सम्मान की रक्षा होगी, और अपने प्रभु को भी स्मरण करते रहिए। राजा के दरबार में जय समया पाए, साईं तहां न बैठिए जहां कोई दे उठाए,
जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन खहें राजा। गिरधर कबीराय यहाँ कहते हैं राजा के दरबार में अवसर मिलने पर ही जाना चाहिए, अर्थात आप जब किसी के सम्मान देने पर और सही अवसर पर आमंत्रित करने पर किसी के घर जाएंगे तो कोई आपको बेइज्जत नहीं करेगा। ऐसे ही जब आप राजा के दरबार में सही अवसर पर जाएंगे तो वहां भी आपको कोई आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। आपको सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो आपके स्तर के अनुकूल ना हो। बिना जरूरत के हमें किसी की बात में बोलना भी नहीं चाहिए। जब कोई प्रश्न पूछे तभी उत्तर देना चाहिए और बिना मतलब हंसना भी नहीं चाहिए। यही सब कुशल व्यवहार कहलाता है। हमें अपना हर कार्य समय पर करना चाहिए। किसी काम में उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हर कार्य का एक उचित समय होता है। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार के सारे नियमों का पालन करना चाहिए ताकि राजा नाराज ना हो जाएं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, आप जो भी हैं, यहाँ हमें कौन कौन से खास पॉइंट याद रखने वाले बिंदु पता लगते हैं। नंबर 1, लाठी बहुत लाभकारी है, सदा अपने साथ रखिए। नंबर 2, गड्ढे, नदी, नाले, कुत्ता और दुश्मन से हमारी रक्षा करती है। नंबर 3, काली कमरी बहुत सस्ती और उपयोगी होती है। नंबर 4, व्यक्ति के सम्मान का आधार उसका रंग रूप नहीं बल्कि गुण होता है। नंबर 5, संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है, निस्वार्थ मित्र संख्या में बहुत कम होते हैं। नंबर 6, हमें पतले पेड़ और अनुभवहीन व्यक्तियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। नंबर 7, नाव में पानी बढ़ने पर निकाल देना चाहिए और घर में धन बढ़ने पर परोपकार में लगा देना चाहिए। और उसके बाद राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियोस बनाती रहूंगी जो जरूर आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी दुआ है कि आप सबको खूब सक्सेस मिले और दुनिया से ये कोविड-19 की मुसीबत जल्दी दूर हो जाए। गुड बाय फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।